तुम्हें क्या लगता है यह कितनी देर तक टिका रहेगा? थोड़ी देर के आराम के लिए कुछ युवा एक साथ जमा हुए और फुसफुसाए। ज्यादा से ज्यादा 2 दिन। 2 दिन? मुझे लगता है कि यह मुश्किल से एक दिन भी पूरा कर पाएगा। क्या तुमने ध्यान नहीं दिया कि 1 घंटे से भी कम समय में इसका दायां हाथ ठीक से उठ नहीं पा रहा है? सच कहूं तो यह आज दोपहर ही हार मान लेगा। तुम्हारी बातों ने मुझे उस समय की याद दिला दी जब मैंने पहली बार एक दिन के लिए तीरंदाजी का अभ्यास किया था। उस शाम मैं अपना कटोरा भी नहीं पकड़ पा रहा था और मेरी उंगलियों की चमड़ी उतर गई थी। हाँ, किसके साथ ऐसा नहीं हुआ? तुलनात्मक रूप से निशानेबाजी का अभ्यास करना आसान है। अगर हमारे पास हैंडगन होती तो यह एकदम सही होता, एक और युवा ने मूर्खतापूर्ण ढंग से हंसते हुए कहा। सपनों में जियो। उन लालची व्यापारियों के कारण आग्नेयास्त्रों की कीमत आसमान छू रही है। एक छोटी गोली की कीमत कई किलो भोजन है। यह तो सरासर ज्यादती है। जैसे जैसे वे बातें कर रहे थे, चर्चा पाठ से हट गई। वास्तव में पाठ सचमुच थक चुका था। उसका शरीर पहले से ही अधिकांश लोगों से कमजोर था और हर बार धनुष को पूरी तरह खींचने में उसकी लगभग सारी ताकत लग जाती थी। 10 से अधिक लगातार प्रयासों के बाद उसका दाहिना हाथ ऐसे कांप रहा था जैसे वह अब उसका अपना नहीं रहा हो। एकमात्र सकारात्मक बात यह थी कि उसके कौशल स्तर में काफी वृद्धि हुई थी। बुनियादी तीरंदाजी स्तर 0.28%। एक बार तो वह लगभग निशाने के केंद्र पर मार ही चुका था, जिससे उसकी प्रगति में तुरंत 5% की वृद्धि हुई। पार्थ ने गहरी सांस ली, अपना सुन्न दायां हाथ फिर से उठाया और धनुष की डोरी खींची। हालांकि इस बार उसने कितनी भी कोशिश की, वह उसे पूरी तरह से नहीं खींच पाया। अगले ही पल तीर फिसल गया और केवल 3-4 मीटर दूर जाकर जमीन में धंस गया। क्या तुम बेवकूफ हो? जब ताक नहीं है तो आराम क्यों नहीं कर लेते? एक लंगड़ाता हुआ आदमी चिल्लाया। पार्थ मुड़ा और उसे एक शर्मिंदा मुस्कान दी। आप सही कह रहे हैं चाचा बलदेव, मैं पहले आराम कर लेता हूँ। आह भरते हुए उसने सोचा, जल्दी करने से सफलता नहीं मिलती। वह अपने कौशल स्तर को जल्दी बढ़ाना चाहता था, लेकिन उसकी शारीरिक स्थिति इसकी अनुमति नहीं दे रही थी। यहाँ आओ, मैं तुम्हारे हाथ की मालिश कर दूं। लंगड़ाते हुए आदमी ने फिर से कहा। इस बार न केवल पार्थ बल्कि पास बैठे कुछ युवा भी स्तब्ध रह गए, यह सोचते हुए, जब हमने तीरंदाजी का अभ्यास किया था तब तो हमें यह सुविधा नहीं मिली। छह। लंगड़ाते हुए आदमी ने उन पर कटाक्ष किया। तुम उसे तीरंदाजी का अभ्यास कहते हो? कमजोर और दुर्बल। कोई भी सोचेगा कि तुम रुई फेंट रहे थे। वह समूह तुरंत शर्म से लाल हो गया। हालांकि उन्होंने बीच बीच में कुछ बार ढिलाई बरती थी। यह इसलिए था क्योंकि उनके हाथ दुख रहे थे और वे ताक नहीं जुटा पा रहे थे। जी, पार्थ हिचकिचाया, चाचा बलदेव, इसकी जरूरत नहीं है। अगर तुम बाद में शौचालय में अपनी पैंट खींचने के लिए संघर्ष नहीं करना चाहते तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लंगड़ाते हुए आदमी ने कंधे उचकाए। पार्थ सकपकाया और अनिच्छा से कहा, तो फिर मैं आपको तकलीफ दूंगा चाचा बलदेव। तुम्हें पहले ही मान जाना चाहिए था। शिकायत करना बंद करो। लंगड़ाता हुआ आदमी बड़बड़ाता हुआ लंगड़ा कर पास आया। हालांकि उसके शब्द कठोर थे, लेकिन जो कोई भी मूर्ख नहीं था उसके लिए यह स्पष्ट था कि वह वास्तव में परवाह करता था। पार्थ ने अपना दायां हाथ आगे बढ़ाया और जल्द ही उसे राहत और आराम की एक लहर महसूस हुई। पिछली थकान गायब होती दिखी और उसने अपने दाहिने हाथ पर फिर से नियंत्रण पा लिया। यह लगभग 20 मिनट तक चला। पार्थ ने कई बार अपना हाथ वापस खींचने की कोशिश की, लेकिन चाचा बलदेव की सख्त निगाह ने उसे रोक दिया। मालिश समाप्त होने के बाद अपराध बोध महसूस करते हुए पार्थ ने तुरंत कहा, धन्यवाद चाचा बलदेव, आपकी मेहनत के लिए। लंगड़ाते हुए आदमी ने हाथ हिलाकर मना कर दिया। जो मैंने किया वह कुछ भी नहीं है उसकी तुलना में जो तुम्हारे पिता ने गांव के लोगों के लिए किया। पार्थ रुका, निहितार्थ को समझते हुए। चाचा बलदेव शायद उसके पिता के गांव में हर किसी के लिए उम्र या लिंग की परवाह किए बिना अस्तित्व सुनिश्चित करने के अथक प्रयासों का जिक्र कर रहे थे। बच्चे, चाचा बलदेव की एक सलाह मान लो। तीरंदाजी में महारत हासिल करना आसान नहीं है। भले ही तुम अभी निशाने पर मार सको, जंगल में लक्ष्य चलते रहते हैं। उन पर निशाना लगाना मुश्किल है। उसने लंबी धनुष की ओर देखा, गंभीरता से बोलते हुए। चाचा बलदेव, मैं समझता हूं। लेकिन अगर मैंने अभी हार मान ली तो क्या यह सब व्यर्थ नहीं जाएगा? पार्थ ने शांत भाव से जवाब दिया, उसकी आंखों में देखते हुए। अपनी बुनियादी तीरंदाजी की प्रगति को लगभग 30% तक पहुंचाने में उसे काफी प्रयास लगा था। अब हार मानने का मतलब होगा फिर से शुरुआत करना और वह सारा प्रयास बर्बाद कर देना। ठीक है। लंगड़ाते हुए आदमी ने सिर हिलाया और उसे लगे रहने के लिए कहकर चला गया। जाहिर है, अन्य युवाओं के लिए यह मुश्किल था। उसकी दूर जाती आकृति को देखते हुए पार्थ ने मन ही मन सोचा, यह चाचा बलदेव वशिष्ठ और कठोर लग सकते हैं, हमेशा कोसते रहते हैं, लेकिन अंदर से वह बहुत चौकस व्यक्ति हैं। अगर उनके पैर में लंगड़ापन न होता तो शायद वह उसके पिता के दाहिने हाथ होते। हल्की आह भरकर पार्थ ने अपना धनुष और तीर उठाए और निशाने की ओर चल दिया। बार बार डोरी चढ़ाना और तीर चलाना दूसरों को नीरस लग सकता है, जिसमें कोई दृश्य प्रतिक्रिया नहीं होती। लेकिन उसके लिए प्रत्येक त्रुटिहीन ढंग से दागा गया शॉट उसके कौशल स्तर को थोड़ा बढ़ाता था।
वह निशाने के केंद्र के जितना करीब जाता था उसका कौशल स्तर उतना ही तेजी से बढ़ता था। इसने उसे ऊर्जा से भर दिया और वह हर शॉट के साथ अपनी मुद्रा को ठीक करता था। परिणामस्वरूप शारीरिक थकान सहने योग्य हो गई थी। मुझे इस बच्चे को कम नहीं आंकना चाहिए था। लंगड़ाते हुए आदमी ने एक पल के लिए देखा, हल्का सा सिर हिलाते हुए। हर बार बेहतर करने का प्रयास करने की भावना ही उसे गांव में अलग खड़ा करती है। शायद वह सचमुच डटा रह सकता है। समय बीतता गया और पार्थ दोपहर के भोजन के लिए घर गया। जाहिर है, दोपहर का भोजन पिछली रात के खाने से अलग नहीं था, एक कटोरी पतली दलिया। यह जानकर कि पार्थ तीरंदाजी का अभ्यास कर रहा था, महिला ने उसे एक अतिरिक्त करछुल दलिया दिया। बेटा, अगर यह बहुत मुश्किल है तो तुम आराम कर सकते हो। उसने पार्थ के लाल पड़े हाथों को देखा, उसका दिल दुख रहा था। हालांकि वह खुश थी कि वह समझदार था और अपने पिता का बोझ बांटने को तैयार था, वह ज्यादा चिंतित थी। अगर पिता और पुत्र दोनों शिकार पर जाते और कुछ हो जाता तो वह और एक बच्चा कैसे गुजारा करते। लेकिन पार्थ ने मुस्कान के साथ सिर हिलाया। मुश्किल? बिल्कुल नहीं, वह वास्तव में इसका आनंद ले रहा था। जल्दी से दलिया पीने के बाद वह फिर से तीरंदाजी का अभ्यास करने के लिए भागा, पीछे एक चिंतित माँ और एक चकित छोटा भाई छोड़ गया। हाय, कोई चारा नहीं। समय कम है और हर मिनट मायने रखता है। पार्थ ने आह भरी। यह ठिकाना पहले से ही कमजोर था। एक और झटका विनाशकारी हो सकता था। उसके पिछले अनुभवों ने उसे सिखाया था कि विपत्तियां कभी अकेली नहीं आती। उसे जल्दी से मजबूत होना था। तेजी से चलते हुए उसने अपने विशेषता पैनल पर एक नज़र डाली। एक सुबह के अभ्यास के बाद उसका बुनियादी तीरंदाजी कौशल स्तर 52% तक पहुंच गया था। अगर सब ठीक रहा तो वह सूर्यास्त तक इसे स्तर 1 तक पहुंचा देगा। उस समय निश्चित रूप से महत्वपूर्ण बदलाव होंगे।